नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी को यहाँ पे लिया जा रहा है। फिलहाल इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको रेशियो अनुपात वाले क्वेश्चंस बताऊंगा जो निश्चित तौर पे इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। आइए देखते हैं उसे हम कैसे तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को, और ऐसे प्रश्नों को लिया गया है जो 101% आपके परीक्षा में आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, हम लोग बहुत आसान कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बिना ज़्यादा समय गवाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यदि A:B का मतलब A और B का अनुपात दिया हुआ है 7:9 और B और C का अनुपात दिया हुआ है 15:7, तो A:C का मान, इस प्रकार के प्रश्न आपने देखे होंगे। यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए जब भी A:C का मान A:B का मान दिया हुआ है और B:C का मान दिया हुआ है और A और C का मान आपसे पूछ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अगर कभी भी प्रश्नों के ध्यान से देखिएगा, अगर A:C पूछ रहा है तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। इस फर्स्ट वाले का गुणा जो 7 है इसके फर्स्ट वाले में कर दीजिए, सिंपल। आप यहाँ पे सबसे पहला काम यही करेंगे, तो 15 सत्ते हो गया आपका 105। ठीक है, ये हो गया आपका A:C, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल समय गवाए क्योंकि समय हमको बचाना है। और यहाँ पे 9 जो दोस्तों है इसका उठा के डायरेक्ट गुणा हम लोग कर लेंगे 7 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये कट सकता है? अगर हम काटना चाहें तो हमको लगता है कि ये कट जाएगा 7 से। 7 एकम 7, 7 पचे 35 और ये हो जाएगा आपका 7 9 63। अभी भी इसको काट सकते हैं हम लोग 3 से, 3 पचे 15 और 3 त्रिक का 9। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आंसर निकाल रहे हैं A:C, जिसका मान दोस्तों निकल के आ गया 5:3, मतलब 5:3। और इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। वैसे जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सबके सब आपके परीक्षा में निश्चित तौर पे बनते हैं। आगे देखते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जो है, दोस्तों आप सभी से गुजारिश दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैथ डेली बेसिस पे दोस्तों मैं आपको क्लास कवर करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है, यदि A:B का मान दिया हुआ है आपका 5:7 और B:C का मान दिया हुआ है 6:7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A:B:C, मतलब A संबंधे B संबंधे C का मान आपसे पूछ रहा है, और इस प्रकार का आपको बड़े बड़े ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो क्या इस प्रकार के भी प्रश्नों को तेजी से सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सर, इसको भी आप तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक चीज देखिए कि आपका A:B के बाद B:C आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, जैसे B का मान यहाँ पे आपका 7 दिया हुआ है और यहाँ पे 6 दिया हुआ है, मतलब B का मान भी आपका अलग अलग दिया हुआ है, तो B का मान यहाँ पे हम निकालेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्नों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटाना चाहूंगा जिससे कि आपको समझ में आए किसका गुणा कैसे करना है। बहुत आसानी से आपको समझा दूंगा, एकदम कॉन्सेप्ट इजी है, इस प्रकार के प्रश्न निश्चित आते हैं। सबसे पहला काम आपको निकालना क्या है, A:B:C का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इस 5 का गुणा आप करिए सबसे पहले वाले में, कितना आ गया दोस्तों, 6 पंजे 30 आ गया। ठीक है, तो पहला बार जब आप गुणा करेंगे तो आप फर्स्ट वाले को याद मत रखिए, मतलब ये खत्म हो गया। 5 के ऊपर देखिए मैंने कट लगा दिया। दूसरा बार दोस्तों इस सेकंड वाले का, ये जो 7 है इसका गुणा हम वंस अगेन किसके साथ करेंगे, 6 के साथ करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 7 छंग 42, तो यह 42। अब हम दूसरे 6 पे कट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की कहानी खत्म हो गई और 6 की कहानी खत्म हो गई, और डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट बता रहा हूँ 7 का गुणा, अब जो देखिए लास्ट का 7 बचा हुआ है इसमें, और यहाँ पे देखिए 7, तो इन दोनों का गुणा आपस में कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 7 सत्ते 49। यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, एक बार अगर हम काटने का प्रयास करें तो क्या ये कट सकता है, 5 7, नहीं नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो डायरेक्ट आंसर में भी सेम टू सेम वही लिखा होना चाहिए। तो आई थिंक ये 30 42 49 किसी में है, ऑप्शन नंबर बी में है देखिए, और बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया? सबसे पहला हम 5 का गुणा किए 6 के साथ, फिर 7 का गुणा किए 6 के साथ। पहले बार में हम लोग 5 को कट कर दिया, दूसरे बार में 6 कट कर दिया। अब देखिए 7 का गुणा 7 के साथ कर दिया, 49 आ गया, एकदम फर्स्ट क्लास। एकदम समय बचाते हुए आप यहाँ से आगे बढ़ जाइए, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अभी आगे क्वेश्चन के साथ आपको समझ में आएगी चीजें और आसानी से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि यदि 6A = 4B = 9C हो, तो यहाँ पे A:B:C का मान आपको बताना है। A संबंधे B संबंधे C का मान बताना है। तो पहले यहाँ पे हमको कोई भी संबंधे का मान दिख नहीं रहा है ना, तो उस फॉर्म में लगा रेशियो के मान में हमको यहाँ पे इसको फिट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 6A = 4B, यहाँ पे ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए इस A को इधर ले आइए, अगर हम इसको इस फॉर्म में जनरेट करें और 6 को इधर ले आइए, तो हम ये कह सकते हैं कि A
बाई बी इक्वल टू 4/6 कह सकते हैं। इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। और ये आपका रेशियो के फॉर्म में भी बन सकता है, मतलब A/B इक्वल टू 2:3 ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो हमने इसका मान निकाल लिया। अगर हम B और C का निकालें तो पिछले वाले के तरीके थे, हम A/B/C का मान निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखिए दिया हुआ है दूसरा वाला। दूसरा वाला क्या दिया हुआ है आपका? 4B इक्वल टू 9C। सेम कॉन्सेप्ट पे B/C को देखें हम लोग तो 9/4 हो जाएगा। सिंपल, इसको तो हम लोग काट भी नहीं सकते हैं क्योंकि 9 और 4 है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं कि B/C इक्वल टू 9:4। यहाँ पे देखिए इसका भी हमने रेशियो का मान निकाल लिया। अब वही वाला पिछला वाला जो कॉन्सेप्ट लगाना है, पहला का गुणा सबसे पहले इसके 9 से कर लेते हैं, 2 को कट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी की 18, पहला रेशियो निकल गया। फिर इसके दूसरे का गुणा भी हम लोग पहले के साथ करेंगे और 9 को कट कर लेंगे तो 9 दूनी 18, 9 तरीक हो गया आपका 27, दूसरा रेशियो निकल गया। अब देखिए तीसरा, डायरेक्ट 3 का गुणा कर दीजिए आप 4 के साथ तो कितना हो जाएगा? 4 तिहाई के 12। ये है आपका 18, 27, 12। इसको हम छोटा कर सकते हैं। ये क्या है आपका? ये है आपका A/B/C का मान। तो हम काटेंगे इसको तो ये 6 से काटें, अगर 3 से काटें, 3 छाक 18 और यहाँ पे 27, मतलब हो जाएगा 3 9 27 और 3 चौका 12। तो यहाँ पे 6 9 4 6:9:4 आपका मान आ गया। क्या ऑप्शन में है किसी? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का आंसर भी देखिए आपका बी हो जाएगा। तो बस देखिए इसी तरह से क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे और इसी में अलग अलग पैटर्न एग्जामिनर सेट करता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि A/X इज टू A/Y इज टू A/Z का आपको मान दिया हुआ है 2:3:5। तो रेशियो 3, 2 संबंध 3 संबंध 5। तो हमको बताना है यहाँ पे X संबंधे Y संबंधे Z का मान बताना है। तो देखिए ये प्रश्न में, अब देखिए प्रश्नों को घुमा रहा है, कैसे एग्जामिनर घुमा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे चाहें तो हम लोग यहाँ पे X संबंधे Y संबंधे Z का मान निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। देखिए ये 1/x था, 1/x था, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा। तो ये 2:3:5 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 संबंधे 1/3 संबंधे 1/5। इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इसको। बिल्कुल सर, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख गया ये। अब देखिए, अब इसको हम लोग रेशियो को हम क्योंकि कभी भी बटा फॉर्म में नहीं रहेगा तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए जब पहले वाले को निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? इसका और इसका गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3×5 = 15। ठीक है, संबंधी हो गया। दूसरे वाले का जब निकालेंगे तो हम लोग इसका और इसका गुणा कर लेंगे, मतलब कितना हो जाएगा? 5 दूनी के 10। और तीसरे वाले का जब निकालेंगे तो इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 3 दूनी के 6। तो हम यहाँ पे ये रेशियो निकाल दी है X संबंधे Y संबंधे Z का। ठीक है, अब क्या हम इसे छोटा कर सकते हैं? छोटा कर सकते हैं। 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, आई थिंक नहीं कटेगा ये। हमको लगा 5 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, क्या यही ऑप्शन दिया हुआ है? तो 10 संबंध 15 संबंध है, 10 संबंधित 6 दिया हुआ है। बस ये देखिए आपका आंसर निकल गया। समझ गया कैसे किया गया? जब आप फर्स्ट का रेशियो निकालेंगे तो इसको आप टच नहीं करेंगे, इन दोनों का गुणा कर लीजिए। जब दूसरे को निकालेंगे तो इसको आप टच नहीं करेंगे, 5 और इसको गुणा करेंगे। और जब आप लास्ट वाले निकालेंगे तो उसको छोड़ के बाकी दोनों का गुणा करेंगे। अगर देखिए यहाँ पे 1 था, अगर ऊपर कोई और डिजिट होता कोई दिक्कत नहीं है, आगे मैंने क्वेश्चन लिया है वहां पे हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार से प्रश्न है आपका। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है आपका है दिया हुआ है कि यदि P इज टू Q इज टू R इक्वल टू 4:5:6। ठीक है, P संबंधे Q संबंधे R का मान दिया हुआ है, 4 संबंधे 5 संबंधे 6। तो यहाँ पे एक मान दिया गया है, P/Q दिया गया है, Q/R दिया गया है और R/P दिया गया है, सारा रेशियो में दिया गया है। तो इसका मान आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर कि आप कैसे इसे निकालेंगे। तो ये भी क्वेश्चन निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप डायरेक्टली इसमें मान रख दीजिए, जो भी मान आपको दिया हुआ है। P का मान कितना है? 4। तो हम कह सकते हैं कि ये 4/5 हो जाएगा। ठीक है, 4 बटा हो जाएगा आपका 5, संबंधी हो गया आपका। Q/R दिया हुआ है, मतलब ये हो जाएगा आपका 5/6 संबंधी हो गया यहाँ पे। और R/P दिया हुआ है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये 6 बटा हो गया आपका 4। ये दिया हुआ है रेशियो। कोई कट सकता है तो काट लीजिए, 4/5, 5/6 ये कट सकता है। 2 तिहाई 6 और 2 दूनी के 4। ये देखिए आपका 3:2 हो गया। अब इसका देखिए जो पुराना वाला पैटर्न है, क्योंकि हमसे किसका मान पूछा हुआ है, देखिए यहाँ पे इसका मान आपको निकालना है, तो वही हम लोग कर रहे हैं। देखिए निकल जाएगा रेशियो में। अब यहाँ पे देखिए जब हम फर्स्ट वाले का निकालेंगे तो हम क्या कर रहे थे? इसको होल्ड कर ले रहे थे और इसका इसका गुणा कर रहे थे ना।
तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 दूनी के 12। इस 12 का गुणा इसके ऊपर वाले नंबर के साथ हम लोग कर लेंगे, बस यही कॉन्सेप्ट था, इसीलिए मैंने बोला कि मैं आगे बताऊंगा। तो 12 चौक 48, तो पहला रेशियो निकल के आ गया आपका 48। ओके, अब मान लीजिए आपको दूसरा वाला निकालना है, तो इसको आप होल्ड कर लीजिए और इनका गुणा कीजिए, मतलब 4 और 2 का कितना आया 8। इस 8 का गुणा इसके साथ कीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम करें 5, सॉरी 8 नहीं आएगा, सॉरी 5 है ना, तो 5 दूनी के 10, ये 10 होगा ना, 10 देखिए 10 होगा। इस 10 का गुणा हम 5 साथ करेंगे, हो जाएगा 10 पचे 50। दूसरा रेशियो निकाल लिया। अब तीसरा रेशियो निकालना है, तो इसको होल्ड कर लीजिए, इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, और इस 30 का गुणा इस 3 के साथ ऊपर वाले के साथ करेंगे तो हो जाएगा आपका 90। तो हमने रेशियो निकाल दिया, जो ऊपर मान दिया हुआ 48 संबंधे 50 संबंधे 90 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, यही आंसर, क्योंकि इसको भी हम लोग काट नहीं सकते, हम एक बार अपने तरीके से देखेंगे कि कट सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे भी कट नहीं रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, 48 संबंधे 50 संबंधे 90। इसी प्रकार से दोस्तों मैं डेली क्लासेस आपके लिए डिलीवर करूंगा, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसका पहला भाग है, धीरे धीरे मैं इसको पूरा कवर करूंगा, जितने भी क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल होंगे उन सभी को दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपके लिए लाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अब जैसे देखिए ये प्रश्न है, ये भी प्रश्न आसानी से लग जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है यदि a टू b बराबर 1/2, अच्छा ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पेन का इशू है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका a टू b मतलब 1/2 दे दिया है, और संबंधे 1/3 दे दिया, मतलब हम कह सकते हैं ये इस तरीके से कहना चाह रहा है कि a संबंधे b इक्वल टू 1/2 संबंधे 1/3, यही बोल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह आपको बी और सी का दिया है, तो बी संबंधे सी का भी मान दिया हुआ है 1/5 संबंधे 1/3। ओके, कोई बात नहीं है। देखिए बटे के में है, तो इसको हम लोग बटे में चेंज करेंगे रेशियो के फॉर्म में, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इसका इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 3 संबंधे 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए संबंधे बी का मान हो गया आपका 3 संबंधे 2, और बी संबंधे सी में आपका हो गया 3 संबंधे 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये भी आपका खत्म कहानी। ठीक है, तो इसको निकालिए। हमसे क्या पूछा है, a प्लस बी संबंधे b प्लस सी, तो अब इसका हमको ए बी सी निकालना पड़ेगा, तो वही वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे ये संबंधे है ना, इसमें देखिए थोड़ा सा पेन का इशू है, संबंधे है, तो इसमें पहला वाले का गुणा हम लोग करेंगे पहले पहले के साथ, फिर 3 को कट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9। दूसरा वाला निकालेगा, दूसरा वाला का गुणा हम लोग करेंगे पहले के साथ और इस वाले को कट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6, और फिर डायरेक्टली हम लोग तीसरे का दूसरे वाले का दूसरे के साथ कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी के 10। तो ये हमने रेशियो निकाल लिया, a/b/c का मान निकाल लिया। क्या इसे काट सकते हैं क्या? हमको लगता है कि हम नहीं काट सकते। जी हाँ दोस्तों, 9 संबंधे 6 संबंधे 10, a संबंधे b संबंधे c का मान यहाँ पे निकल गया। तो अब हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका मान रख लेते हैं। a प्लस बी बराबर दोस्तों क्या होगा, तो a है आपका 9, b है आपका 6, मतलब हो जाएगा 9 6 15, एक हो गया आपका 15 पहला रेशियो, और b प्लस c मतलब 6 और 10 कितना हो गया आपका 16। तो यहाँ पे यही आंसर आ जाएगा इस वाले का, 15:16 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया हुआ है, और यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बस देखिए इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, जितने भी चैप्टर जितने भी टॉपिक दोस्तों बनेंगे वो सब आपको दिया जाएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आप लोग बस वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सारे टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा एकदम अच्छे क्वेश्चन अच्छे अच्छे। यदि b माइनस ए का मान दिया हुआ, अच्छा सॉरी क्वेश्चन है, यदि b माइनस ए का 30% इक्वल टू b प्लस ए का 18% हो, तो a संबंधे b का मान आपको बताना है। तो भाई ये भी क्वेश्चन लग जाएगा, कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि b माइनस ए का मतलब क्या होता है, इंटू होता है, इंटू 30% ना। ये मेरा पेन पता नहीं क्यों सही से नहीं चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, समझिएगा, बस समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ओके, अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ b प्लस ए का मतलब फिर से हम लोग ब्रैकेट में कर लिए 18%। ठीक है, यही है। हम इस प्रतिशत को इस प्रतिशत से काट लिए, खत्म कहानी। और इस 30 और 18 को भी काट सकते हैं अगर हम देखें तो, किस संख्या से, 6 दूनी 12 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 और 6 पंजे 30। अब इस 5 का गुणा आप b माइनस ए के साथ कर दीजिए, और इस 3 का गुणा आप b प्लस ए के साथ कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5b माइनस 5a इक्वल टू हो जाएगा आपका 3b माइनस सॉरी प्लस है यहाँ पे 3a। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे h टू b का मान पता करना है। तो अब यहाँ 5 माइनस है, यहाँ पे 3b है, ये उधर जाएगा दोस्तों, ये प्लस में है तो घट जाएगा, और ये माइनस वाला जो है दोस्तों ये इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2b हो गया, एक साइड आपका 2b हो गया और इधर आपका 8a हो गया। तो
तो क्या ये कट सकता है अभी भी? यहाँ कट जाएगा, कट जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली ए बाई बी यहीं से कर लीजिए। ए बाई हो गया आपका बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 8, इसको काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 चौका 8, तो यहाँ देखिए ये आंसर आ गया। एक यहाँ पे जो रेशियो है 1:b, इसका माना जाएगा 1 संबंधित 4, और यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिया गया था एकदम सेम सेम। अगर आप इसमें गलती करेंगे तो आप गड़बड़ कर देंगे। याद रखिएगा, इसको कैलकुलेट करते समय इस चीज को ध्यान रखिएगा, कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो, क्योंकि हल्का सा मिस्टेक होता है पूरे के पूरे सवाल गलत हो जाते हैं। तो देखिए रेशियो प्रोपोर्शन से अनुपात से इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा जितने भी टॉपिक हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी एग्जामिनेशंस में जो निश्चित तौर पे आते हैं 101%, उस प्रकार से चीजों को कवर किया जाएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे क्लासेस आपको मैथ की मिलने वाली है चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा। अच्छा लगा हो, जैसा भी लगा हो, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।